तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचन अपने डैड की इंसल्ट किए जा रहा था और कहता है कि तुम तो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या ही उखाड़ लिया। देखो तुम्हारी वजह से पूरा किंगडम अब यहाँ पर खतरे में है और किंगडम का नाम भी चेंज होने वाला है। तो इसी के साथ ही मां लूचन जो होता है वहाँ पर अपने बारे में बताता है कि आज से 18 साल पहले, यानी कि इस वक्त उसकी उम्र 18 साल है, तो वो कहता है 18 साल पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की वजह से मैं मर गया था और वहां पर मरने के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर से इनकार्नेट होने के बाद मैं यहाँ पर एक बच्चे की बॉडी के अंदर दोबारा से पैदा हो गया, यानी कि यहाँ पर आने के बाद किंग लू के घर एक बेटे की सूरत में पैदा हुआ। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे इस बार यहाँ पर हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली लाइफ में हार्डवर्क की वजह से मरा था। तो यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ मजे ही मजे थे, क्योंकि मैं एम्परर का बेटा था, मैं किंग का बेटा होने के नाते यहाँ पर जैसा चाहे वैसे इंजॉय कर सकता था। खाना पीना सब कुछ था मेरे पास, ऐशो आराम और साथ में लड़कियां, सब कुछ इंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे डैड ने मेरे पास जोर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर नया किंग बनना है, तो उसके लिए मुझे कल्टीवेट करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने यहाँ पर घर छोड़कर भागने का फैसला किया ताकि मैं जाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर आराम की जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला तो मेरे सामने वहां पर 5 मास्टर्स अपीयर हुई, 5 बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल मास्टर्स अपीयर हुई, और जिन्होंने आकर मुझसे कहा कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल है, यानी कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से वो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती है, और 5 मास्टर्स ने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद मुझे अलग अलग ट्रेनिंग दी। तो उनमें से सबसे पहली मास्टर जिसका नाम मास्टर सू है, मास्टर सू जो है वो ग्रीन डोमेन की मास्टर और एक बहुत ही पावरफुल डोमिनियरिंग औरत है, और मैं यहाँ पर उसके पास से काफी कुछ सीखा था, जिनमें से सबसे ज्यादा तो पैसा, यानी कि उसके पास बहुत सारा ढेरों सारा पैसा, इतना पैसा है कि पैसे को पानी की तरह बहाती है। यानी कि मैं जब उसके साथ था, उसका डिसाइपल था, उस वक्त मुझे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। और उसके बाद वो कहता है कि दूसरी मास्टर का नाम याओ जी है, जो कि याओची होली लैंड की मास्टर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोल्ड और एटीट्यूड वाली थी, और उसने यहाँ पर मुझे एक जूनियर सिस्टर भी दी थी, जिसके साथ मैं यहाँ पर जी बार का डुअल कल्टीवेट कर सकता था। और फिर साथ ही वो कहता है कि और तीसरी मास्टर जो है, तीसरी मास्टर का नाम की जीरो है। मास्टर की जीरो जी की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस मिजाज वाली है, यानी कि वो कभी हंसती भी नहीं है, और ना ही उसने यहाँ पर कभी मुझे हंसने दिया। लेकिन मुझे उसके कल्टीवेट करने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो कभी मेरे हाथ बांध देती थी और कभी मेरा मुंह बांध देती थी। तो चौथे नंबर पर मेरी ब्यूटीफुल मास्टर आती है, जिसका नाम मास्टर हुडी है, और वो एक एल्केमिस्ट थी, यानी कि उसे यहाँ पर मेडिसिन बनाने और पिल्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, और इसी तरह वो बहुत सारी ढेरों सारी बहुत सारी अजीबो गरीब पिल्स बनाती रहती है, और उसने मुझे एल्केमी सिखाई। फिर साथ ही वो कहता है कि 5वीं मास्टर का नाम मास्टर जियान था, और मास्टर जियान जो थी उसे फॉर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ पता था, वो बहुत सारी किलिंग फॉर्मेशंस और इस तरह की अरे फॉर्मेशंस बना सकती थी, और उसने मुझे यहाँ पर फॉर्मेशंस के बारे में सिखाया। लूचन कहता है तो इन सभी 5 मास्टर के पास मैं रह कर आया हूँ, 5 साल तक मैं 5 मास्टर के पास था, और उन्होंने यहाँ पर वापस आते वक्त मुझे बहुत कुछ दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन किंग लू के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग लू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत तो देखो, अब यहाँ पर उसकी जुबान इतनी लंबी हो गई है कि वो अपने बाप के सामने इस तरह से बातें करेगा। तो मास्टर मो से कहता है कि प्लीज सर यहाँ पर शांत हो जाएं, आप यहाँ पर इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते, पास में आप ही तो यहाँ पर उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा करते थे, आप यहाँ पर उसे कहते थे कि कल्टीवेट करते रहो, और मुझे लगता है कि वही पास्ट की नफरत अभी भी उसके दिल में है, जिसकी वजह से वो आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा था। तो इसी के साथ किंग उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि यहाँ पर जब मैं बेहोश था उस वक्त इस लड़के ने पीछे से क्या क्या किया है। तो मास्टर मो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि इस लड़के ने यहाँ पर पीछे से क्या कुछ किया है। और वो जब सारी बात बताते हैं तो किंग लू कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के के पास यहाँ पर इतने खास ट्रेजर्स कहाँ से आ सकते हैं, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी यहाँ पर वो फर्स्ट लेवल के ऊपर ही है, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन लेवल को देखकर तो लगता है कि वो भी शुरुआती दौर में है, लेकिन तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि उसने यहाँ पर तुम्हें 6 लेवल की पिल्स दी और साथ ही उसने यहाँ पर 6 लेवल की रे फॉर्मेशन जो कि किलिंग फॉर्मेशन थी। तो मास्टर मो कहते हैं कि हाँ हमारे हाईनेस ने ये सब कुछ हमें दिया था, और मुझे लगता है कि उसके पास तो भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये बात सुनने के बाद फादर कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा अमीर निकला, यानी उसके पास यहाँ पर इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए इतने पैसे हैं। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पर उन सभी मास्टर्स को मार डाला, और साथ ही उन सभी मास्टर्स के बेटों को भी मार डाला, जो कि यहाँ पर हमारे किंगडम ऑफ लू के खिलाफ जा रहे थे और यहाँ पर गद्दारी कर रहे थे, और ऊपर से उन लोगों को जिनकी कल्टिवेशन लेवल भी उसके कल्टिवेशन लेवल से डबल थी। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से जहां पर मां लूचन का रूम होता है वहां पर से जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो मास्टर मो कहता है कहीं वहां पर हमारा प्रिंस जो है वो ब्रेक थ्रू तो नहीं कर रहा। तो मां लूचन वाकई में वहां पर बैठकर ब्रेक थ्रू कर रहा था। तो लूचन कल्टीवेट कर रहा था, कल्टीवेशन के दौरान उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के रिलीज होने के बाद मां लू कहता है लो मैंने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया। फाइनली मैं यहाँ पर मैरो वॉशिंग ग्राम से निकलकर अब यहाँ पर ट्रांसेंडेंट ग्राम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा लूचन जो
होता है हमें 10 राम्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की 10 लेवल्स होते हैं। आगे जाकर आपको उन सभी लेवल्स के बारे में पता चलेगा। और इसी के साथ ही लू चेन जो होता है वहाँ पर कहता है कि चलो अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि मेरी कल्टीवेशन लेवल जो कि मेरी मास्टर ने मुझे दी थी वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो लू चेन कहता है कि मेरी एक मास्टर ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी एनर्जी के साथ अपनी कल्टीवेशन को कट ऑफ करता हूँ और उसके बाद बार बार इसको ब्रेक थ्रू करता हूँ तो मेरी ट्रांसेंडेंट राम जो है वो बाकी सभी लोगों की ट्रांसेंडेंट राम से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तो लू चेन अपने हाथ में एनर्जी बीम की एक तलवार बनाता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर दंसाकर अपनी कल्टीवेशन को एबॉलिश करता है। फिर साथ ही वहां पर पिल खाता है, अपने आप को हील करता है, फिर से वहां पर ब्रेक थ्रू करता है। तो लू चेन जो होता है यहाँ पर पूरे 9 बार करता है क्योंकि उसकी मास्टर ने जैसे उसे प्रोसीजर बताया था बिल्कुल वैसे वो यहाँ पर 9 बार करने के बाद ब्रेक थ्रू कर लेता है। और 3 दिन के बाद लू चेन जो होता है अपने रूम से बाहर निकलता है। तो मास्टर मोर मास्टर लाओ दोनों वहां पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो लू चेन उसे कहता है कि मास्टर जू मास्टर लाओ आप लोग यहाँ पर मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी है, अभी मैं यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंचा और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके आगे भी पहुंचूंगा। तो मास्टर लाओ से कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे थे उस वक्त आपका ऑरा रिलीज हुआ था और आपका ऑरा जो है वो आसपास के 10 किलोमीटर तक फैला होगा और मुझे लगता है कि आपके दुश्मन जो है उनको भी इस बारे में पता चल गया होगा, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पर आता ही होगा। तो लू चेन कहता है कि हाँ ने दो उन सभी लोगों को यहाँ पर आने दो, जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसी के साथ ही लू चेन जो होता है वहां पर अपनी कल्टीवेशन मेथड के बारे में बता रहा था कि कैसे वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और किस तरह से अपनी डाक को यहाँ पर अबॉलिश करने के बाद दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद उसके फादर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि यार पिछले 5 साल से तुम क्या करते रहे हो जिसकी वजह से तुम इस लेवल तक पहुंच चुके हो और तुमने ये सारी की सारी नॉलेज कहां से हासिल की है। तो लू चेन उसे कहता है कि बस अब यही समझ लें कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन किया था जहां पर मेरी मास्टर के पास बहुत सारी फॉर्मेशंस बनाने की नॉलेज थी। मास्टर ने बहुत सारी फॉर्मेशंस और बहुत सारे फ्लैग्स निकालकर मेरे सामने रख दी और कहता है कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के बीच में ना आ सके। तो वो हमारे लू चेन से कहते हैं कि तुम्हें बस कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करना होगा ताकि तुम यहाँ पर मैरो वॉशिंग राम से निकलकर ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच सको, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 9 बार उस तरीके को पूरा करना होगा जो तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक बार अगर तुम यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू कर जाते हो तो उसके बाद मैं यहाँ पर से तुम्हें अगली मास्टर याओ के पास भेजूंगी जहाँ पर वो तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के मेथड सिखाएंगी जिसके बाद तुम अपनी बॉडी को यहाँ पर हायर लेवल पर रिफाइन करके इसे यहाँ पर टेम्पर कर सकोगे। तो फादर बड़ी ध्यान के साथ उसकी बातें सुन रहे होते हैं। लू चेन कहता है कि बस आप ये समझे कि वो एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर था, यहाँ तक कि उस सेक्टर के जो गार्ड्स थे उन गार्ड्स की पावर लेवल भी फादर आपसे ज्यादा थी और वो आपको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद फादर फिर से वहां पर गुस्सा आते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। फिर साथ उसे कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किंग राम का मास्टर यहाँ पर हमारे डोमेन के अंदर एंटर हुआ है। यहाँ पर किंग लू को जिसका ऑरा महसूस होता है वो यहाँ पर टैंग फेंग का मास्टर होता है। तो टैंग फेंग अपने साथ वहां पर अपने मास्टर को लेकर आया होता है ताकि वो अपने फादर यानी जनरल फेंग के बिहाव पर बदला ले सके। तो मास्टर जब वहां पर आते हैं तो उसे कहता है कि मास्टर आपका ऑरा इतना पावरफुल है, मुझे लगता है कि दुश्मन को भी आपके ऑरा के बारे में पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसका मास्टर उसे कहता है कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब यहाँ पर एम्परर लू को तो अपनी गद्दी के ऊपर से हटना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ तो मैं एम्परर लू को उसकी गद्दी के ऊपर से हटाकर तुम्हारे फादर को गद्दी के ऊपर बिठा दूंगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर लू किंगडम का नाम चेंज होकर फेंग किंगडम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर हीकियान यहाँ पर लू चेन को हरा पाएंगे क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल किंग राम के मास्टर हैं।